Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. So आज की रीडिंग में लाई हूँ एंड आज का टॉपिक ये है कि यूनिवर्स बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपके लिए होने वाली है एंड उसकी जो प्लानिंग अभी ऑलरेडी चल रही है उसके रिलेटेड। सो आप इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। हाय पायलवन। सो जिन्होंने भी रेड रोज़ का कार्ड चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है एंड मैं ये कार्ड यहाँ रख देती हूँ सो दैट हम कार्ड्स शफल करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। Queen of Wands. Okay. Eight of Pentacles. Seven of Pentacles. Ace of Pentacles. पिछली बार भी पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आए थे आपके लिए, पाइल वन के लिए आई मीन पिछली रीडिंग में। पेज ऑफ वांड्स। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हो। आपके लिए जो पहला कार्ड आया वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, फिर आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स आया है, फिर सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फिर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे फायर साइन और अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा दिख रही है एंड जो आपका अभी का जो सिचुएशन आपका चल रहा है वो ये बता रहा है कि आप लोग काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट एज इन आप हील होना चाहते हो बहुत सारी सिचुएशंस से एंड एट द सेम टाइम आप फाइनेंस भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, यूनिवर्स जो आपके लिए प्लान कर रहा है वो ये है कि एक तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आप बहुत टाइम से कन्फ्यूजन में चल रहे थे या आपके ज़िंदगी में कुछ भी स्टेबल नहीं चल रहा था। जैसे कि कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपको लग रहा हो कि ना हम यहाँ के हैं ना हम वहाँ के हैं, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जब भी हमारे ऊपर आती है ना कि यार हम इस चीज़ में फंस चुके हैं, अभी क्या करें, यहाँ जाए वहाँ जाए पर कहीं से भी सही रास्ता नहीं दिख रहा, तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में पैसा आ रहा है। पैसा एज एन वो कैसे आ रहा है, जैसे कि आप कहीं पे आप अपना खुद का कुछ कर रहे हो। ये जो आपके नॉर्मल जो जॉब है और वो सब है उससे तो पैसे आ ही रहे, बट यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिख रहा है जो कि यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गिव यू साइंस। मे बी आपको बहुत सारी ऐसी साइंस दिख सकती है जिससे आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपना कुछ करना चाहिए, खुद का कुछ करना चाहिए। एंड एक और चीज़ है आपके इसमें ना, आपके बहुत सारे लोगों के लिए एक फ़ीमेल फिगर जो है आपके, मे बी आपके ऑफिस में हो, आपके घर में हो, फीमेल फिगर हु इज़ एल्डर टू यू, बेसिकली somebody like your mom, your grandmother, maybe a friend who is elder to you, maybe your elder sister or somebody like that are going to be somewhere source और मे बी एक उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है आपके इस ये जो आपके लिए जो चल रहा है उसके बीच में। एंड आप खुद का कुछ कर सकते हो। आपको अभी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसे फील हो रहा है कि खुद का कुछ करना है हमें। यू आर एब्सोल्युटली टायर्ड ऑफ 9 to 5 थिंग
आई सपोज़। एंड बहुत लोगों का ऐसा है कि आप नया जॉब चाहते हो, या तो आप वो पुराना जॉब छोड़ना चाहते हो, या फिर आपको वहाँ पर इंक्रीमेंट या कुछ ऐसा चाहिए या प्रमोशन चाहिए। एंड वो आपको आने वाला है, वो आने वाला है। बट यहाँ पर ना एक चीज़ है कि जो आपको चाहिए ना, आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। थोड़ा वो जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके हाथ में तो लाकर नहीं देंगी, आपको थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए। अगर आपको कोई चीज़ वाकई चाहिए और आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो, तो आपको बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू जस्ट कांट सिट एंड से कि मैंने कर लिया मैनिफेस्ट, अब हो जाएगा, अब मुझे मिल जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इंट्यूटिवली कुछ साइंस मिल सकती है, आपके सपने में कुछ आ सकता है, या आपको आई सपोज़ आपको अगर कहीं पर सनफ्लावर या फिर बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यू कैन ऑल्सो सी ड्रैगन फ्लाइज। अगर आपको आप किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपको बहुत सारे कॉइन्स दिखे, बहुत सारे कॉइन्स, आप अचानक से यू हैव नो क्लू कि ये ऐसे कैसे हो गया, और अचानक से आपको बहुत सारे कॉइन्स दिख सकते हैं, सो दैट इटसेल्फ इज़ अ साइन। देन मैनी ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेकेशन। आई सपोज़ आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ब्रेक चाहिए। ब्रेक एज इन आप अपनी डेली लाइफ से बड़े वो परेशान से हो गए हो, एंड यू ऑल नीड अ ब्रेक, यू ऑल नीड सम फैमिली टाइम। सो आपके लिए वो भी आ रहा है आपके लिए। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या भी ये जनरल रीडिंग है बेसिकली, बट आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विद इन अ मंथ, मे बी विद इन अ मंथ और विद इन 2 months आप कहीं पे जो हम कहते हैं ना पिलग्रिमेज, आप ऐसी कोई जगह जा सकते हो जहाँ पर भगवान के दर्शन हो सके अच्छे से। और एक और चीज़ जो मैंने आपको साइंस जो बताई है, सनफ्लावर, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, उसमें कैट भी है। इफ़ यू सर्टनली सी अ कैट, एंड दैट इट सेल्फ विल बी अ साइन फॉर यू कि आपकी ये जो स्टेबिलिटी जो है आपको कितने जल्दी मिलेगी, पैसे आपको कितने जल्दी मिलेंगे, वो दैट इट सेल्फ इज़ अ साइन फॉर यू। एंड ऑल्सो फॉर फ्यू ऑफ यू मतलब मैक्सिमम 20 से 30% लोगों के लिए, आई सी समबडी इज़ एंटरिंग योर लाइफ, एंड दैट समबडी कैन बी अ फ्रेंड। फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी ये कोई आपका ना पुराना दोस्त है, पुराना दोस्त, या फिर एक्स मे बी, and they are going to enter your life because you are manifesting that you are missing some of your old friends or some of your exes maybe, and some of your नहीं मतलब वही। and आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो जाए। सो आपका रिकन्सिलेशन होने के चांसेस है, बट यूनिवर्स एट द सेम टाइम टाइम ले रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी के लिए जो सिचुएशन आपकी है ना, उसमें आपकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। सो मैं आप कह रही हूँ ना कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, मतलब स्टेबिलिटी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, एक नया इंसान आ रहा है, नया दोस्त आ रहा है, या पुराना दोस्त, पुराना इंसान आप समझ लीजिए। एंड जो वेकेशन, वो ये सब एक के बाद एक के बाद एक आएगा। सबसे पहले तो आपकी हीलिंग होनी है, उसके बाद स्टेबिलिटी होगी, आपको सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, एंड देन यू कैन गो फॉर अ वेकेशन और वॉट एवर इट इज़। बट टिल देन यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू हैव सम पेशेंस। एंड एट द सेम टाइम मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर आता है एंड आप अप्लाई करते हो, आप इंटरव्यू के लिए भी मे बी जाते हो, या समथिंग लाइक दैट, कि आप ऐसा कोई काम, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस करते हैं, या आप सोच रहे हो बिज़नेस करने का, एंड यू समवेयर कि पुट अ प्रपोजल फॉर समबडी बिजनेस रिलेटेड, एंड बाय एनी चांसेस इट गेट्स रिजेक्टेड। वो आपका वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, या फिर आपका जॉब का जो इंटरव्यू है उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता मे बी। सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू स्टे काम, क्योंकि वो उसका आपके फेवर में नहीं आने का मतलब ही वो आपके फेवर में आया है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए कोई चीज़ सही नहीं थी, इसीलिए वो कैंसिल होगा। यूनिवर्स कभी कभी ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सही होता है वो हमें देना चाहते हैं, जो हमारे लिए है ही नहीं वो हमें देंगे नहीं कभी। सो वो सही चीज़ शायद नहीं होगी, बट अब आप लोग सोचोगे कि अगर नहीं है तो लाना ही नहीं चाहिए, ऐसा प्रपोजल देना ही नहीं चाहिए, या फिर ऐसा जॉब इंटरव्यू आना ही नहीं चाहिए। बट अगेन उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। वो इसलिए है क्योंकि आपको वहाँ पर शायद कोई नई चीज़ सीखने को मिल सकती है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपको कोई नए सवाल पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको ऐसा पता चले कि ओके हाँ, अगले इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं। मे बी अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले इंटरव्यू में हमें पता है कि ऐसे सवाल भी आए मतलब आ सकते हैं।
एंड कहीं रही बात बिज़नेस की, तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि प्रपोजल इस तरह से नहीं रखते, या फिर ऐसे डील नहीं करते, या वैसे डील नहीं करते, या हमें और कुछ इम्प्रूव करना है, या हमें और कुछ नया कुछ करना है, या नए तरीके से रखना है। ये भी एक आपके लिए एक मैसेज है। एंड आई सी अ लॉट ऑफ यू मीटिंग योर काउंटर पार्ट्स, दोज आर नॉट मैरिड बेसिकली, वो आप अपनी काउंटर पार्ट से मिल सकते हो। एंड अगर आप में से जो भी है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं लग रहे हैं, बट जितने भी आई थिंक 5% 5 to 10% लोग ऐसे हैं जो मैरिड है। इफ़ आपके मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रहा है, सो वहाँ पर हीलिंग होगी। एंड इन केस अभी के लिए, अभी जो आने वाले 7-8 दिन है, उसमें अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि आपके आपके इन लॉज की तरफ से आपको कोई इशू है, या आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई इशू आ रहा है, या आपके पार्टनर से आपकी बन नहीं रही है मे बी, या ऐसा कोई सिचुएशन आपकी अगले 7-8 दिन में अगर ऐसा आ रहा है, तो यू आर जस्ट आस्क्ड टू स्टे काम, एंड यू डोंट हैव टू रिटेलिएट टू व्हाट समबडी इज सेइंग। इन केस अगर ऐसे झगड़ा होता है, या फिर कोई सामने से कोई चीज़ कोई आपको कह रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक इट, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि यार नहीं, इतने टाइम से हमने सह लिया, अब और कितना सहना है। सो देयर इज दिस मैसेज कि यू हैव टू स्टे काम, डोंट रिटेलिएट टू इट, क्योंकि वो सिचुएशन बिगाड़ देगा बेसिकली। एंड आपको ऐसे मत समझो कि आपको ही क्यों चुप रहना, सामने वाला क्यों नहीं चुप रह सकता। बेसिकली मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोग ग्रेटफुल रहिए इस चीज़ के लिए। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि यूनिवर्स एटलीस्ट आपको गाइड कर पा रहे हैं, इस रीडिंग के थ्रू, या फिर आपको साइंस मिल सकते हैं। एंड ट्राई टू मेंटेन अ स्वीट बॉन्ड विथ योर पार्टनर और विथ योर इन लॉज और योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेम्बर्स। आने वाले दिन में किसी के साथ भी अगर आपका ऐसे कोई अनबन हो जाती है, इनफैक्ट कोई आपका दोस्त भी है, तो जस्ट टेक काम, डू नॉट टेक अ डिसीजन। मतलब इतनी जल्दी जल्दबाजी नहीं करना कोई भी डिसीजन लेने की कि साथ नहीं रहना या बात नहीं करनी या ये वो। जस्ट टेक काम, क्योंकि आपको बोला गया है, क्योंकि आपके लाइफ में फिर क्या है ना कि थोड़े दिनों बाद ये हो जाएगा कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आपके लिए स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर आप बैठोगे वो रिग्रेट करोगे वो सिचुएशन, सॉरी वो डिसीजन, कि अरे हमने पहले ये नहीं करना चाहिए था, हमें थोड़ा सोचना चाहिए था। तो ये आपके लिए पहले से ही गाइडेंस आ रहा है कि आपको शांत रहना है, एंड दिस कैन इवन हैपन एट योर प्रोफेशनल प्लेस। आई मीन ऑफिस हो सकता है, या आप कहाँ पे पढ़ते हो, आपके इंस्टीट्यूट में हो सकता है, आपके कोई क्लासेस में हो सकता है, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं जो आपको इन केस इफ़ दे आर आपसे कुछ जैसे कहते हैं ना रूडली या हार्शली आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको रिटेलिएट नहीं करना है, आपको शांत रहना है। एंड इन केस क्योंकि एनी हाउ अगर सीनियर्स है तो कुछ काम के रिलेटेड ही होंगे बातें, जिसके लिए वो आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं या आपसे थोड़ी रूडली बात कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू रिटेलिएट, यू जस्ट हैव टू स्टे काम। एंड इन केस अगर वहाँ पर वो कुछ गलत भी कहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू स्टे काम फॉर नाउ, क्योंकि उनकी सज़ा उनको मिल जाएगी एंड आपके सामने ही होगा वो। सो ये इतना। एंड कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। बहुत सारे खुल गए भैया। Your hard work is paying off. What do you need to release? A new start is coming. Beautiful. एक और कार्ड ले लेते हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। हाउ ब्यूटिफुल। मैंने आप लोग को कभी कहा कि आप लोग ना शांत रहिए किसी भी चीज़ के लिए, ये नहीं करना। और देखो, जो पहला कार्ड आपके लिए आया है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है, व्हाट यू नीड टू रिलीज। तीसरा कार्ड है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एंड अगला कार्ड है, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो बेसिकली मैंने आपको जो कहा कि आप जो मेहनत करोगे ना, उसका फल तो आपको मिलना है। अगर आप यहाँ पर शांत रहे उस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप शांत रहे, तो आगे जाके उसका अच्छा रिजल्ट आपके ही फेवर में होगा एंड आपके लिए ही वो चीज़ अच्छी है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं करना है पहली बात तो। एंड सबसे खुशी मुझे इस चीज़ की है ना कि आज ये ऐसा गाइडेंस आया है आपके लिए कि जैसे आपको अब आप स्ट्रेस नहीं लोगे कि अरे मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, मेरी प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगे, कब पैसे आएंगे, कब प्यार आएगा, कब दोस्ती मुझे अच्छी मिलेगी, कब मुझे अच्छे दोस्त मिलेंगे।
बेसिकली आपके अच्छे दोस्त आपको मिलने वाले। आप इस पर्टिकुलर इतने आने वाले दिनों में आप जो मेहनत करोगे, ईमानदारी से जो मेहनत करोगे, उसके लिए आपको उसका फल बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। प्लीज़ किसी के लिए ग्रजेस होल्ड मत करना, अपने आप के लिए भी बिल्कुल भी मत करना कि आपने पास्ट में कोई गलती कर दी तो वो एक हमें रात को सोते वक्त वो जो हमारे दिमाग में चलता है ना कि अरे मुझसे ये गलती हो गई थी, मुझसे वो गलती हो गई थी, काश मैंने उस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट किया होता, काश मैंने उस सिचुएशन में वैसे रिएक्ट किया होता, आज मेरी सिचुएशन अलग होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर तब आपने कुछ ऐसा गलत किया भी है तो यानी कि गलत आपके मुंह से कुछ निकला हो, या आपने गलत रिएक्शन दे दिया, या रिटेलिएशन में थोड़ा ये हो गया, तो उसमें या फिर आपने कोई गलत डिसीजन ही ले लिया समझो, तो उसमें कोई भी इतनी अपने आप को हार्श ट्रीट करने वाली कोई बात नहीं है। अपने आप को कोसो मत इस चीज़ के लिए कि भाई मैंने गलती कर दिया। नहीं, आपने कोई चीज़ गलत नहीं की है। आपको जो भी करना था वो आपसे करवाया गया है बेसिकली। अगर आप वो चीज़ नहीं करते तो शायद आप ये चीज़ सीख नहीं पाते आगे जाकर कि हमें ऐसे नहीं करना होता है, या फिर ऐसे करना होता है। बेसिकली व्हाट डू यू नीड टू रिलीज में मुझे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसा आ रहा है कि आपको अगर आपके किसी भी पास्ट में आपके किसी ऐसे दोस्त के ऊपर, या आपके किसी रिलेटिव्स, या किसी एक्स पार्टनर में भी, या फिर आपके करंट पार्टनर के रिलेटेड कोई भी ग्रजेस आपके मन में है ना, कि आपने ऐसे सोचा है कि नहीं, इसने मुझे तब सुनाया था, ये बहुत गलत इंसान है, या ऐसा है वैसा है, या ये मेरी दोस्त ही नहीं हो सकती, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मुझे तब वो चीज़ नहीं दी जब मुझे ज़रूरत थी। या आपके ऐसे कोई रिलेटिव्स हैं जिन्होंने आपको कभी सुनाया हो, या आपके मन में ऐसा चल रहा है कि नहीं, इन्होंने तो मुझे मेरे बुरे वक्त में मुझे सुनाया था, यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। ये उनके लिए नहीं, ये बेसिकली आपके लिए है। आपको लेट गो करना है, क्योंकि आपके लिए आपके माइंड को, मतलब माइंड में जो स्पेस है ना उसको खाली करो भाई। इतने सब लोगों को ना जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गया सो गया, वो यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ कर ही तो आपके ज़िंदगी से उन लोगों को निकाला था। शायद आप उन लोगों पर बहुत विश्वास करने लग गए थे। जब हमारे मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे ज़िंदगी में जब कोई ज़्यादा ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है ना, एक इंसान पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारे ज़िंदगी में आता है, तो जब वो उस इंसान के जाने का वक्त होता है, तब यूनिवर्स ये देखता है कि अरे ये बंदा तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जानकर यूनिवर्स को ऐसी सिचुएशन लानी पड़ती है आपके सामने कि फिर आपके पास छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिर देन यू ओनली हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन और ऑफ दैट सिचुएशन और ऑफ दैट थिंग। हमें कभी कभी किसी से अटैचमेंट हो जाती है, बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये इतने ही समय के लिए हमारे साथ है। मैं आप लोगों को ये अभी भी कहती हूँ कि आगे भी जाकर आप जब भी किसी से दोस्ती करें, या आप इफ़ यू स्टार्टेड डेटिंग समबडी और एनीबडी, इट इज़ एनीबडी, या any particular thing that you buy for yourself, maybe your house, maybe your car, maybe anything, don't just get too much of attachment towards that thing or towards any person. आपको इतनी अटैचमेंट रखनी नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। आपको अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, ये आपको पता है। और अगर पता नहीं है तो अभी समझ लो इस चीज़ को कि अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप, या तो आप अटैचमेंट रख भी रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हाँ, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये चीज़ हमसे दूर चली जाएगी। तो उतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कम से कम बना लो कि भाई हाँ, जब चली जाएगी तब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। या फिर अटैचमेंट बिल्कुल भी मत होने दो। अपने आप को पहले से संवारना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि फिर वक्त आने पर रोना पड़ता है ये सब चीज़ों के लिए। एंड फिर वहाँ पर क्या हो जाता है कि आप क्या करते हो, पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हो। अभी जैसे आपके यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपका वेकेशन ये सब है, सब कुछ है आपके लिए, बट अब यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, आपकी खुद की सोच। आप खुद ही अपने आप को ब्लॉक करे बैठे हो। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो कि जब अभी कोई सिचुएशन, फॉर एग्जांपल आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान है, कुछ पर्टिकुलर 6 महीने के लिए वो इंसान आया है सपोज़। अब 6वां महीना आ गया, अब वो इंसान जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने उतने ही टाइम के लिए उस इंसान को हमारी ज़िंदगी में रखा था, या उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में रखा था। पर अब आप लोग क्या कर रहे हो, उस चीज़ को पकड़ के रो रहे हो। अब यूनिवर्स ने इसके आगे आपके लिए कोई बड़ी चीज़ भी तो प्लान की है। अब उसके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे कि हमने क्या करा कि हम पिछली जो चीज़ चली गई उसके लिए हम रोते बैठ गए, और अब आगे आने वाली जो चीज़ है उसके लिए हमने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए। अब आगे आने वाली चीज़ डिले हो गई। अब जो जितना डिले होगा उतने फिर आपको और रोना पड़ेगा कि भाई हम अब हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, अब हम हील नहीं हो रहे। आप खुद चाहते ही नहीं हो हील होना, तो कैसे होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो फॉर नाउ आपके जो ये मैसेजेस आ रहे हैं, आप इसे समझिए। और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके लिए नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत यानी कि आप जैसे ये स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी ना, आप जैसे हील हो जाओगे ना, आप अपने आप को एक नए सिरे से देखना शुरू करोगे। आपको रियलाइज़ होगा कि हमने पुराने जो भी बेमतलब की चीज़ों पर हमने वक्त ज़ाया किया है ना, अब दोबारा आप करोगे नहीं, और आप एक नई शुरुआत करोगे। फिर आप नया जॉब देख सकते हो, आप अपना खुद का कुछ नया कर सकते हो। आप अपने आप को जो कहते हैं ना, एक
मेक ओवर करना अपने आप का, कि मेक ओवर एज एन आउटर ब्यूटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि अपने आप पर एक इनर वर्क करना, कि हील होना। और जैसे कहते हैं ना, मेडिटेट करके बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना कि आपकी क्या क्या फीलिंग्स हैं, आपको क्या किस चीज़ के लिए कैसे फील होता है, आप किस चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें। सो अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग बेसिकली फॉर एवरीबडी, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि ये 2 कार्ड्स यहाँ पर आए। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अब ये जो एंड ऑफ अ टफ साइकिल हो रहा है ना, आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू फोकस ऑन इट. I really want you guys to let go of the old things, of old patterns, of old habits, of old people, those who don't serve you anything better, I suppose. And आप लोग अगर ऐसे सोच भी रहे हो ना कि अब टफ साइकिल आ रहा है तो जब ख़त्म होना है तब ख़त्म होगा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी से उस चीज़ की शुरुआत करो, कि जो जो ओल्ड पैटर्न्स है ना, आपने नए साल में शुरुआत नहीं करी थी क्या? मुझे यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप पिछले साल का ही सारा बोझा लेके इस साल भी आए हो, कंधे पे वही सारी चीज़ें, वही बैगेज आप अपना लेकर आए हो इस साल भी। आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ऐसी है कि मतलब नए साल में या तो आपने कोई सेलिब्रेशन नहीं करा है, या फिर आपने सोचा है कि क्या ही सेलिब्रेट करना, वही तो है। और अभी ना ऐसा सोचना बंद कर दो कि कुछ नया तो नहीं होने वाला, कुछ चेंज तो नहीं होने वाला। चेंज होने वाला है अगर आप दिल से चाहो तो। आई नो कि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आती है जब आपको लगता है कि यार नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, या मैं सिचुएशन में स्टक हूँ, जब कुछ हेवी सिचुएशन चली जाए या हेवी साइकिल मेरा एंड हो, तब जाके मैं कुछ नया शुरू करूँ। तो नहीं, लेट मी टेल यू, जब आपके लाइफ में वो एक ऐसा पॉइंट आता है ना, वो सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, कि अब नहीं हो रहा, अब बस नाउ आई वांट गिव अप, ये जो पर्टिकुलर सैचुरेशन पॉइंट है ना, दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट वेर यू हैव टू स्टार्ट योर ओन न्यू साइकिल। ट्रस्ट मी, एंड मैंने खुद किया ही है, तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि जब ऐसी सैचुरेशन पॉइंट आएगा ना कि नहीं भाई अब तो नहीं हो रहा मेरे से, मैं तो गिव अप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, नहीं, दैट एग्जैक्टली इज़ द पॉइंट। यूनिवर्स आपको उस पॉइंट तक लाता ही इसीलिए क्योंकि आपके मन में ही कुछ डर फंसे होते हैं, जिसकी वजह से आप अपना अगला काम नहीं कर पाते हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए फ्लोरल कार्ड्स जो है, आज हम ये वाले देखते हैं, ये वाले कार्ड्स, इसमें आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, my goodness, you have got eagle. Okay, now you literally have to turn yourself like a eagle now. Okay, okay, 3 मैसेजेस जो है देखो। सबसे पहला मैसेजेस हम देखते हैं। The owl, you will receive help and support from people around you. You are loved and your loved ones will not leave you alone. सो अगर आपके मन में ऐसा कोई डर है कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा या आपके साथ कोई नहीं है, तो इस डर को मन से हटा दो, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा ना, मैंने शुरुआत में ही कहा कि somebody, a female figure, basically your mother or your elder sister or your friend, somebody is going to be a source, आपकी इनकम के लिए या आपके स्टेबिलिटी के लिए या आपके इतने जो भी पॉइंट्स हैं ना, ये जो भी मैंने आपको बताया कि ये बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है उस चीज़ के लिए। सो इसके लिए कोई फीमेल होगी जो आपकी हेल्प करेगी। It can be anybody, trust me, it can be anybody, and at this particular moment you just have to trust the universe, क्योंकि अब आपके साथ गलत नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप इस पर्टिकुलर ऐसी चीज़ में आते हो ना, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, या जब आप मेडिटेट करके ये सारी चीज़ें जब आप करते हो ना, जब आप अपने आप को संवारते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके साथ या तो अच्छा होता है या तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, गलत नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। एक बार आपने अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया ना प्रॉब्लम्स को देखने का, आपकी लाइफ वहीं पे बहुत स्मूथली चलने वाली है। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, नहीं, अंटिल योर लास्ट ब्रेथ यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स। बट अब आपको ना उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदलना है। अगर आपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला, आपकी आधी लाइफ वहीं पे सॉर्ट हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ you will achieve something very soon. Your ambitions will be fulfilled. Get ready for success and achievements. I literally told you कि आपको न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग आया है, ऊपर से टफ साइकिल एंड हो रहा है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ हुआ है, एंड अब आपको देखो इतना क्लियर मैसेज आ चुका है कि आप कुछ अचीव करने वाले हो। जैसे आप हील हो जाओगे ना, ट्रस्ट में आपका माइंड ना फिर बहुत तेज़ी से वर्क करने वाला है, क्योंकि फिर आप चाहोगे कि अरे अब तो मुझे कुछ करना ही है, एंड तब आपकी एक्साइटमेंट ही अलग लेवल पे होगी, और उस एक्साइटमेंट की वजह से ही आप आधे से ज़्यादा काम फटाफट करोगे, आपके एम्बिशंस फुलफिल होने वाले। वन मोर थिंग यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो भी करो ऑनेस्टली करना,
कि शॉर्टकट बिल्कुल भी मत लेना किसी भी चीज़ में। अभी के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट उसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, ट्रस्ट मी, बहुत खुशी उस चीज़ की मिलती है हमें। एंड अगर आप शॉर्टकट लोगे भी ना तो फिर ये बहुत, अब रास्ता ही शॉर्टकट का है तो सक्सेस भी शॉर्ट टर्म ही होगा, ट्रस्ट मी। एंड ये जो 2 रात में जो सक्सेस हासिल होता है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ठीक है, कुछ महीने लग भी रहे हैं, ठीक है, हमने इतना टाइम वेट किया है ना, आगे भी वेट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और एक और चीज़ याद रखना कि अभी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही हमारी यहाँ पे। लास्ट मैसेज जो आपके लिए आया है वो ये है, दिस इज़ अ केयर फ्री टाइम फॉर रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड लीजर। यू विल बी लाइट हार्टेड एंड थॉरली एन्जॉय योर सेल्फ। जैसे कि अब आपको कहा है कि आपके लिए हीलिंग आ रही है, तो राइट ना आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने आपको पहले भी बोला इस रीडिंग की शुरुआत में कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे एक एक स्टेप लीजिए, टेक बेबी स्टेप्स एंड मूव फॉरवर्ड। एंड आपको जो आपकी सफलता है वो आपको मिलकर रहेगी। राइट ना आपको केयरफ्री होने के लिए क्यों कहा गया है पता है क्या? क्योंकि एक तो आप बहुत हेवी एनर्जी के साथ हो फिलहाल के लिए। मैंने आपको कहा कि आपकी 2022 से 2023 में एंटर होने का, आपने जो 2023 का जो पोर्टल एंटर किया है ना, वो अपने पुराने बैगेजेस के साथ ही एंटर किया, आपने पीछे छोड़ा ही नहीं है कुछ। सो अब आपको क्या कहा जा रहा है कि रेस्ट करो। ठीक है, आई नो आपका माइंड बहुत ही वो हो रहा है, गड़बड़ चल रही है दिमाग में कि भाई कब होगा, अब कितना टाइम लगेगा, अब नया साल भी आ गया, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ट्रस्ट मी, इतना टाइम रुके हो ना, अभी भी रुको। एंड एक और लास्ट चीज़ जो मैं आपको कहूँगी, किसी से कंपेयर मत करना अपने आप को, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, दूसरों की लाइफ अलग है। शायद कुछ महीनों बाद आप शायद ऐसे लेवल पर रहोगे, फिर आप सोचोगे कि अरे अच्छा हुआ कि मुझे वैसी ज़िंदगी नहीं मिली, वरना आज मैं यहाँ होता ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर पाइल 1 एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। मुझे पिछले वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए एंड जो आप लोग ने सपोर्ट किया, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड ऑल्सो मैं पेड पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के एंड में अपना ईमेल आईडी और अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग्स। ऑल्सो इफ़ कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए। ठीक है, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी ये वाइट रोज़ का कार्ड चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके लिए बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं, आपके लिए आने वाले दिनों में क्या आ रहा है एंड आपको क्या चेंजेस करने ज़रूरी है। Seven of Cups, Six of Wands, okay, Six of Swords, okay, the Moon, Five of Cups, okay। मैं कार्ड्स को सेट कर लूँ पहले। हर रीडिंग में भैया मेरे कार्ड्स है ना दूसरी जगह ही चले जाता है। अब आपको विजिबल है सारे कार्ड्स, ओके। आपके जो कार्ड्स आए ना उसके ऊपर ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों को क्या चल रहा है ना, आप लोगों को जो चीज़ें मिली है ना उसकी आप लोगों को कदर नहीं है। सॉरी टू बी सो ब्लंट अबाउट इट, बट हाँ आप लोगों को ये देखो आपका पहला कार्ड क्या बता रहा है, आप देखिए कि यहाँ पर है ना 3 कप गिरे हुए हैं और यहाँ पर 2 कप खड़े हैं ऑलरेडी एंड वो भरे हुए हैं। सो ये इंसान क्या कर रहा है, ये जो गिरे हुए जो 3 कप है जो वेस्ट हो चुके हैं ये उन्हें देख रहे हैं, बट इसका ध्यान यहाँ नहीं है कि पीछे जो 2 कप है वो अभी भी भरे हुए हैं। आप लोग है ना, आप लोग ऐसे हो कि बहुत जल्दी होप्स गिव अप कर देते हो कि भाई नहीं अब रिज़ल्ट एक बार में नहीं दिखा, अभी फिर अभी हमें पता चल गया कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत जल्दी गिव अप करने वाले लग रहे हो मुझे यहाँ पर। एंड मतलब या तो अगर आप जी भी रहे हो ना, यू आर what you are doing is you are just existing in your life, you are not living the life, okay। अब आप कहोगे कि ज़िंदगी जीने जैसी है ही नहीं कि हम कैसे जिए, बट ऐसा नहीं है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी भी है,
बट आप लोगों का फोकस क्या चल रहा है कि जो बीत गया, जो जो पुराना था, जो चला गया, आप लोगों का फोकस वहीं पर है। एंड वही जो एक वो वही चीज़ है जो आपके आने वाले सारे सिचुएशंस पे ब्लॉकेजेस ला रही है। आप लोगों का फोकस जो है ना गलत जगह पर है। एंड मैनी ऑफ यू रियली नीड टू मेडिटेट। एंड यहाँ पर मुझे जो साइंस दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ऑल्सो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो भी मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, एक आध दो हो सकते हैं आप में से कोई। एंड जो आप लोगों का चल रहा है ना ये कि जो चला गया उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो आने वाला है उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। एंड इसीलिए आप लोग एक तो बहुत कंफ्यूज हो कि आपके मन में ऐसा है कि आपको चीज़ें चाहिए भी और आपको पुराना छोड़ना भी नहीं है। पर ऐसे नहीं चलता ना भाई, हमें नया कुछ चाहिए, तो अगर पुराना चाहेगा तभी तो नया आएगा, ये चीज़ आपने सुनी होगी। सो जो आपके लिए अभी फ़िलहाल जो चल रहा है ना वो ऐसा है कि एक तो सबसे पहले तो आप में से ना बहुत सारे लोग को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में ना एक thousands of thoughts are running in your mind basically, and you all need to really clear the space, declutter। सबसे सिंपल चीज़ कहती हो declutter भाई, कर लो अपना घर भी, कर लो अपना दिमाग भी, कर लो अपने दिल में जो भी चीज़ें आपने रखी है ना उन्हें निकाल दो। मैं आपको एक सिंपल ऑप्शन देती हूँ, अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो ना कोई भी आपके मन में जितना भी दुख है, आप एक पेपर ले लीजिए और उस पर ना ब्लैक पेन से आप लिखिए कि आपको क्या रिलीज़ करना है। ओके, जैसे जो भी आपको किसी ने हर्ट किया हो या आपका कोई लॉस हो गया हो, आपका यहाँ पर मुझे जो लॉस लग रहा है आपका बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि आप लोगों को फाइनेंशियल लॉस है, या लोन, या उसका आपको बहुत सारे लोगों को एक टेंशन है, मे बी वो लोन आपके वो सर पे नहीं है बट आपके घर में किसी के सर पर है। एंड आप लोगों को बहुत एक वो चीज़ है कि कैसे होगा, 2 वक्त का खाना मिल भी पाएगा कि नहीं। तो आप लोग ना, एक बात मैं आपको कह देती हूँ कि आपको ये सब जो थॉट्स हैं ना आपके दिमाग में, या फिर किसी इंसान के रिलेटेड हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसने आपसे दोस्ती नहीं निभाई, या कोई आपके घर वाला है, घर के मतलब घर का इंसान है, घर का मेम्बर है जिसने आपको आपकी किसी टफ सिचुएशन में भी सपोर्ट नहीं करा। एंड इनकेस ऐसा कोई है भी ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहती हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, ब्लैक पेन से ना एक प्लेन पेपर पर सारा लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिलीजिंग दिस दिस दिस, आपकी जो भी मन की वो बातें हैं वो लिखिए। एंड एक स्ट्रेट ब्लैक पेन से उसके ऊपर कट मार के उस पेपर को बर्न कर दीजिए कैंडल पे या लाइटर, वॉट एवर। एंड उसको घर के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली इफ़ पॉसिबल घर के अंदर मत करना, कहीं बाहर कोने में कहीं पर भी ले जाके बंद करके उसके एशेस ब्लो कर देना घर से कहीं दूर, ताकि वो नेगेटिविटी चली जाए। एंड इन केस अगर आप नहीं जा पाते हो घर के बाहर या घर के दूर नहीं कर पाते हो, तो उसको सिंपल ये है कि आप अपने वॉशरूम में उसे फ्लश कर दीजिए, सिंपल। ओके, तो वो थोड़ा उससे तो कम से कम आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि अगर आप ये सारे थॉट्स लेट गो करो, यूनिवर्स वांट्स यू टू लेट गो, कि बेसिकली यूनिवर्स इज सेइंग दिस, he wants you to let go of these thoughts, he is sending you a lot of signs। मुझे जितना लग रहा है कि आपको ना बहुत सारी साइंस मिल रही है, आपको बहुत सारी जगहों पर आपके आसपास या तो ग्रीनरी हो सकती है, बहुत सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द, एंड या फिर आपके आसपास ना एक नदी या कुछ हो सकता है। ओके, नदी मतलब नदी नहीं, व्हाट वी कैन से, कैनाल हो सकता है मे बी आपके आसपास। ओके, एंड या फिर आपके सपने में आपको पानी नज़र आता होगा, मोस्ट प्रोबेबली आई सी, आपके सपने में आपको पानी या कुछ नज़र आ सकता है, आपको स्नेक के सपने आ सकते हैं, आपको आपके सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी जिसमें जिस जगह पर आप पहले भी जा चुके हो, समझे, ऐसी कोई जगह आपको दिख रही होंगी जहाँ पर आप पहले भी जा चुके हो। सो एक ऐसी फीलिंग आती है ना, अचानक से हम डर के उठ जाते हैं, वैसा हो सकता है आपको 3 बजे या 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास आपको अचानक से जाग आ सकती है, ऐसे भी कोई सिचुएशन हो सकती है आपके साथ। सो अब यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको कि जो पीछे बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्या चल रहा है मैं आपको ना क्लियर कट बता देती हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये सारी चीज़ें लेट गो कर लो, तो आपके लिए आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। आपके सबसे पहले तो आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, इनफैक्ट फाइल 1 के लिए भी स्टेबिलिटी थी, आपके लिए भी पता नहीं कैसे बट यहाँ पर आपके लिए भी स्टेबिलिटी है। एंड क्योंकि आपकी जो फिलहाल सिचुएशन है ना वर्स्ट सिचुएशन चल रही है,
एक तो मतलब ऐसा लग रहा है दुनिया का सारा बोझ आपने अपने कंधे पर ही उठा रखा है। इतना अपसेट नहीं होते भाई, इतना अपसेट नहीं होते। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हम अकेले नहीं हैं। बट आई नो कि हम कंपेयर नहीं कर सकते कि अरे इसके लाइफ का प्रॉब्लम बड़ा है या मेरे लाइफ का प्रॉब्लम बड़ा है। बट आई एम स्टिल सजेस्टिंग यू कि ना लेट गो ऑफ थिंग्स। ओके, अ बेटरमेंट फॉर यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स फॉर योर ओन पर्पज, योर ओन सेल्फ। अगर आप अपने आप से चीज़ें दूर नहीं करोगे ना, ये सारी, एक चीज़ समझ लो कि जो बीता सो बीता। अब आपका सैचुरेशन पॉइंट है ये, जहाँ पर आप एक तो बहुत तंग आ चुके हो ज़िंदगी से, दूसरा आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको जीने का मन नहीं करता है। अब ये जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता है कितने लोगों से रेजोनेट होगा, बट मुझे यहाँ पर बहुत हैवी एनर्जी आ रही है ना, एक सैड एनर्जी जो होती है ना, कि इंसान बस अब मतलब या तो भगवान कोई रास्ता दिखा दे या हमको नहीं रहना, ऐसे टाइप की आपकी एनर्जी है। अगर ऐसा कुछ भी है ना, प्लीज़ इन चीज़ों को लेट गो करिए। ट्रस्ट मी एंड यू कैन डू इट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लेट गो नहीं कर सकते, या आप कहोगे कि नहीं आप वहाँ बैठ कर क्या बता रही हो, हमें पता है हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने भी फेस करे हैं, बट एक तो होता है ना कि हाँ, इंसान को अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ना हमेशा से अपने आप पर विश्वास था कि मेरे लाइफ में कोई भी टफ सिचुएशन आएगी ना, तो मुझे पता है कि मैं आगे तो निकलने वाली हूँ। इस चीज़ के होप से ही तो मैंने आगे सिचुएशंस अपनी सॉल्व की है। एंड आई सजेस्ट द सेम टू यू गाइस कि नहीं पड़ो इन सब चीज़ों के बीच में कि अरे जो चला गया, क्यों गया, कैसे गया, बहुत तकलीफ़ हुई हुई, ठीक है, ये कुछ आपके कर्मा होंगे, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आई है। ओके, अब यहाँ पर जो आपका पहला कार्ड है वो तो सबसे पहले आपकी इतनी सैड एनर्जी बता रहा है कि आप जो बीता है उसके ऊपर रो रहे हो, जो आ रहा है उसके ऊपर आपकी नज़र नहीं है, और उसमें आपको आपके मन में ये भी चल रहा है कि नहीं हमें अच्छी चीज़ें चाहिए पर कब आएगी। भगवान को कोसना कि भगवान हमारे लिए शायद अच्छा कुछ लिखा ही नहीं है, हमारे लिए तो तुम अच्छा कुछ करना ही नहीं चाहते, पर ऐसा नहीं है। भगवान खुद कह रहा है भाई तुम पीछे मुड़ के देखो तो सही, तुम वहाँ जो देख रहे हो ना वो सब बीत चुका है। तुम और एंड लेट मी टेल यू, no matter what you do you cannot change your past. Okay, no matter what you do you cannot change your past, trust me. The only way to change those situations are, एक तो आप अपना तरीका बदल दो, दूसरा आप अपना उन तकलीफ़ों को देखने का नज़रिया बदलो, और एक और चीज़ मैं आपको कह देती हूँ, अगर आप इन चीज़ों से नहीं निकले ना, जो आपने लेट गो नहीं किया, अगर आप वही चीज़ पकड़ के बैठे ना, तो यूनिवर्स ना आपके सामने एक सिचुएशन दोबारा लाएगा। दोबारा मतलब इतनी दफ़ा लाएंगे जब तक आप भूल नहीं जाते। एंड मैं सीरियसली नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ऐसे सिचुएशन से गुजरे कि उस लेवल तक आपको परेशानी हो कि भैया अब मतलब ऑप्शन ही ना बचे आपके पास कोई। ऐसे सिचुएशन पे मैं सच में नहीं चाहती कि आप में से कोई भी जाए। सो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू लिसन टू मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास कर लो कि ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। आप लोगों को इसमें इतना जो दर्द मिला है या जो तकलीफ़ हुई है, मुझे ठीक है, मुझे भी बड़ा गिल्टी फील हो रहा है आप लोग को ये बोलते हुए कि निकल जाओ इन सिचुएशन से। पता है, मतलब समझ आता है कि यार जिस पे बीतती है उसको पता है। बट अगेन, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? अगर हम वही चीज़ पकड़ कर बैठ गए ना तो सारी ज़िंदगी रोना पड़ेगा। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है हमारी, एंड वो इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होने वाली। आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो आ रही है। अब आप ये सब चीज़ें छोड़ दो ना, तो यूनिवर्स आपके लिए स्टेबिलिटी भेज रहे, आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान भेज रहे जो आपकी मदद कर सके, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भेज रहे हैं, एंड खुशियाँ अलग अलग तरीके से ट्रस्ट मी। इतनी खुशियाँ आपके लिए आ रही है आप सोच नहीं सकते। इन केस यू जस्ट लेट गो ऑफ दिस पास्ट सिचुएशंस, यू आर गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अराउंड, ट्रस्ट मी। ओके, एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये है कि आप में से बहुत लोग हैं ना, आप लोगों में से किसी का लीगल कुछ चल रहा है क्या? जैसे कोर्ट केस हो सकता है, या लीगल एनीथिंग, डिवोर्स हो सकता है, मे बी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर। ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, बट अगर ऐसा किसी का चल रहा है ना तो आपके फेवर में विक्ट्री है। ओके, अगर आप इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड हो कि भाई मेरा रिजल्ट उस चीज़ में क्या आएगा, एंड रिजल्ट कैन बी अबाउट एनीथिंग। ओके, लीगल तो मतलब मैंने बता तो दिया कि कोर्ट या पुलिस या डिवोर्स, मे बी एनीथिंग लाइक दैट। एंड एक और चीज़, अगर आपको ऐसी निजी भी तकलीफ़ें चल रही है ना जहाँ पर दो लोगों के बीच में चल रहा है फॉर सपोज, एंड आप लोग सोच रहे हो कि कौन मतलब किसके फेवर में होगा जस्टिस, तो जस्टिस आपके फेवर में है। एंड अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में से कुछ होना चाहिए, तो उसका जवाब हाँ है। ठीक है, ये एक और पॉजिटिव चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया कि जस्टिस आपके फेवर में है। ऑल्सो एक और चीज़ जो ये है कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है।
चेंज एज इन कैसे? एक तो आप नए तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, आप किसी नई जगह पर बस सकते हो। अ लॉट ऑफ यू पीपल आर ट्रैवलिंग एज इन यू कैन चेंज योर पर्टिकुलर प्लेस। मे बी आप यहाँ पर अगर कहीं रह रहे हो तो आप कहीं या तो आप घूमने चले जाओ फॉर अ वीक और मे बी एंड यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब या एजुकेशन के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। इट कैन बी इन द कंट्री एंड इट कैन बी अब्रॉड टू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कंट्री के अंदर ही दिख रहा है कि आप स्टेट्स बदल रहे हो मे बी। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कंट्रीज़ भी चेंज कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि जब आप ट्रैवल करोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने की चांसेस है। वो नया इंसान आपका दोस्त हो सकता है या आपको वो किसी तरह की मदद कर सकता है, एंड उस इंसान के आने से भी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको अलग अलग तरीके से खुशियाँ आएंगी एंड आप तब इतने खुश रहोगे उस चीज़ को लेकर कि आपने पुरानी सारी चीज़ें भूल जानी है। ट्रस्ट में आपने पुरानी सारी चीज़ें भूल जानी है। यहाँ पर आप ये एक सिचुएशन है। ये सिचुएशन को आप अगर हटा दो, ट्रस्ट मी, थिंग्स आर गोइंग टू गेट रियली रियली बेटर। एंड अभी जस्ट मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी कैमरा पे यहाँ पर मुझे टाइम में दिखा है 12:12। ओके, सो दैट इट सेल्फ इज़ अ साइन। एंड ये एंजल नंबर आप याद रखना। 12:12 आपको अगर ज़्यादा बार दिखने लगे तो वो अगेन दैट इज़ अ साइन कि वो खुशियाँ बहुत जल्दी आपके पास आ रही है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि जो आप ट्रैवल करोगे और नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भी लाएगा एंड एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी भी लाएगा। स्टेबिलिटी इन व्हाट सेंस? मे बी वो इंसान आपको किसी चीज़ में हेल्प कर दे। मे बी ऐसा कोई इंसान आपको अचानक से मिल जाए कि जिसके पास आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। आप कहीं पे कोई चीज़ ढूंढ रहे, कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम ढूंढते किसी चीज़ को है और वो ढूंढते ढूंढते कुछ और ही हमें मिल जाता है, बट फिर वो आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो ये है कि अ लॉट ऑफ यू अट्रैक्टिंग लव इन योर लाइफ। मे बी यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग लव, बट वॉट यू आर डूइंग इज़ ना कि आप लोग सारे दिमाग में ही रख रहे हो चीज़ें। आप सोच रहे हो कि भैया प्यार तो चाहिए, पर प्यार कैसे मिलेगा जब ज़िंदगी में तकलीफ़ें इतनी चल रही है। तो अगर आप उन तकलीफ़ों को लेट गो कर लो तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। यूनिवर्स इज़ प्लानिंग टू मेक यू मीट योर काउंटर पार्ट। बेसिकली यूनिवर्स इज़ प्लानिंग द यूनियन फॉर यू। ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ सोलमेट है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ऑल्सो जो लोग मैरिड है उनके रिश्ते में बहुत सुधार आएगा आपका आपके हस्बैंड के साथ, या अगर आप मेल है तो आपके वाइफ के साथ ये रिश्ता सुधरने वाला है। एंड आप में से अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मे बी यू गाइज, मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेट कर रहे हो। सो आई सी अ लॉट ऑफ यू गेटिंग प्रपोज्ड। the next step, basically the next step of relationship, it can be proposal, it can be engagement, रोका हो सकता है किसी का। so I see a lot of love coming to you and that itself can make you happy। आप शायद आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि मे बी इंटरकास्ट या किसी चीज़ की वजह से ना आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, या फिर आपने शायद शादी कर ली है एंड उसकी वजह से, क्योंकि आपकी इंटरकास्ट है तो, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको, आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा है कि डिफरेंसेस हैं आप में और आपके स्पाउस के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। सो वो डिफरेंसेस अभी सॉल्व होने वाले हैं बेसिकली। एंड अगर आप बहुत टाइम से स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो स्टेबिलिटी आपके पास आ रही है। आपके रिश्तों में सुधार आ रहा है, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, आप हील होने वाले हो, आप ट्रैवल करने वाले हो। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। Step out of your comfort zone. Okay. A time to give rather than take. I told you, you have to get out of your situation. जब तक नहीं निकलोगे ना फिर रोना है भाई। क्यों रोना है? किस चीज़ में रोना है? खुशियाँ है तो सही ज़िंदगी में। Don't let your past hold you back. I told you. Look at this. Look at the 5 of Cups and look at this message. Don't let your past hold you back. मैं आपसे कह रही हूँ। अब आपके सामने ना कार्ड्स खुद ही आए तो अब आप समझ जाइए, वरना आप कहोगे कि नहीं आप तो सिर्फ कह रही है, हम कैसे मान लें। एक और कार्ड देखते हैं। होल्ड योर विजन।
ओके, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो ये डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैं आपसे कह रही हूँ कि पुरानी सिचुएशन में फंसोगे ना भैया, सारी अच्छी चीज़ें ना हट जाएंगी रास्ते से, और फिर वही पुराना लेके बैठना पड़ेगा आपको। सारे कार्ड्स विजिबल तो है ना। हाँ, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि अगेन आप लोग अब क्या कर रहे हो ना कि एक चीज़ पकड़ के बैठ चुके हो कि भैया हमारी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं हो रहा, हमारा तो मतलब सारा बुरा ही चल रहा है, छोड़ो अब तो मतलब कहते हैं ना, अब भगवान पे क्या ही विश्वास करना, अब यूनिवर्स पे क्या ही विश्वास करना। आप क्या कर रहे हो कि आप अपने बैठ गए अपने कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन यानी कि हाँ, मानते हो आपको तकलीफ़ है, बट अगेन ये कंफर्ट जोन टाइप ही है, क्योंकि आप लोग निकलना नहीं चाहते हो मे बी इस सिचुएशन से। यार अभी ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप आलसी हो या आप ये लेजीनेस है या आपके, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग इतनी तकलीफ से गुजर चुके हो कि अब आपको एक वो होता है ना कि अब नहीं भाई, अब नहीं करना मुझे और कुछ, अब जो होता है वो होने दो। आपने उस सिचुएशन को गिव अप कर दिया बेसिकली। सो अगेन, मैंने पिछले पाइल में ना, पाइल वन में भी आपके लिए मैसेजेस है थोड़े बहुत, आप देख लेना कि मैंने उधर भी वही समझाया कि जब ये लाइफ में ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, पाइल वन के लिए ना, तो खैर तो ऐसा पॉइंट आया भी नहीं है, आप लोगों के लिए वो पॉइंट आ चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारे टाइम पे ऐसा ऐसा पॉइंट आता है ना, वो सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पर हमें लगता है कि अब सारा सब कुछ खत्म होने वाला है, हमारी दुनिया तबाह होने वाली है, दैट एग्जैक्टली इज़ द पॉइंट वेर यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट योर ओन लाइफ। यू हैव टू लिव योर लाइफ बिकॉज यू ओन इट बेसिकली। समझ रहे हो, अब भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो टाइम पास करने के लिए तो नहीं भेजा ना यार, अपनी ज़िंदगी जीना भी तो सीखो। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप लोग ना क्या करो, आप सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो इस लाइफ में, आप जी नहीं रहे हो, और आपको जीना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे पकड़ कर बैठोगे ना कि नहीं अब नहीं हो रहा है तो क्या ही करें, अब हमसे क्या ही मतलब, कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बड़े इतने सक्सेसफुल लोग जब आप देखते हो ना, तो ये सारे ना एक पल में कोशिश करके हार मानने वालों में से नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो आप हार नहीं मान सकते, ठीक है। मैंने भी कभी नहीं मारी है हार, मैं आपसे भी कह रही हूँ कि कभी मत मानना, ठीक है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आई एम टेलिंग यू। देखिए अगला ही मैसेज उसके स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन के बाद ही तुरंत ये मैसेज आया कि टाइम टू गिव रादर देन टेक। अब आपका क्या सिचुएशन चल रहा है ना कि अब तकलीफ़ें हो गई, अब उन्हें रख दीजिए साइड में, अब मेहनत शुरू कीजिए, नया बीज बोना। बेसिकली स्टार्ट प्लांटिंग योर सीड्स, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में। अगर आपको चाहिए कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आप देखो कि आपके लाइफ में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिनको हटाकर आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ सकती है। ऐसे क्या चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, तो हम उन्हें लेट गो कर लेते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको अच्छी चीज़ें नहीं बता रहे, या आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को ना पीछे हटा दीजिए। एक चीज़ है ना, एक मैंने कहीं पर तो पढ़ा था कि पीस इन योर लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ गुड बाइज बेसिकली। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ना कहते हैं ना, उनको रफा दफा करना पड़ेगा जब, अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो। एंड अपने आप पर भरोसा करना सीखो यार। आप लोग अपने आप पर कैसे गिव अप कर सकते हो? यहाँ पर कितनी स्ट्रांग एनर्जी आपकी ये आ रही है कि आप लोग बड़े वो हो कि जिनको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, कैसे चलेगा? अपने आप पर भरोसा करोगे तब तो दुनिया आप पर भरोसा करेगी। आप में से और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज आई है ना, आपकी सिर्फ ये सिचुएशन ऐसे है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, वरना आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेहनती हैं, एंड वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, बट मे बी आप लोगों ने बहुत सारी एफर्ट्स कर लिए और अब आपका मन ही नहीं करता कि मैं कुछ करूँ, बट उस चीज़ से बाहर निकली है। एंड नए सिरे से शुरू कीजिए। देखो आपको इसके पहले भले ही रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, पर अब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स इज प्लानिंग दिस बिहाइंड योर बैक, एंड ये आपके सामने नहीं दिखेगा, ट्रस्ट मी। भगवान जब हमारे लिए कुछ करता है ना, तो वो हमारे सामने कभी नहीं दिखाता कि अब आगे क्या आने वाला है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि लाइफ में सस्पेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहले से ही पता चलेगा कि 5 साल बाद आपके पास लाखों रुपए होंगे, करोड़ों रुपए होंगे, तो आप कैसे मेहनत करोगे बताओ करोड़ों रुपए कमाने के लिए? अब ऐसे तो नहीं ना कि तिजोरी भगवान ऊपर से फेंकेगा आपके ऊपर और तिजोरी खुलेगी और आपके करोड़ों रुपए आपके सामने आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। अगेन अगला जो कार्ड है, होल्ड योर विजन। आप आपके दिल में जो भी है ना, जो मेहनत आप करना चाहते हो या जो आपने गोल सेट किया है ना, उसको पकड़ के रखो, उसको गिव अप नहीं करो। ये सिचुएशन कुछ टाइम के लिए, अगर आपने एक बार लेट गो कर दिया ना, कर लो ना, कोशिश कर लो, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। आपने एक बार कर लिया, आपका वो चीज़ ख़त्म होने वाला है, ट्रस्ट मी एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग। ओके, आई एम नॉट गोना डिमोटिवेट यू एट ऑल, क्योंकि डिमोटिवेट वाली चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। मैंने अगर शुरुआत में आपको ब्लंटली बोल भी दिया कि नहीं आप लोग बड़े वो हो कि गिव अप करने वाले लोग हो, बट ट्रस्ट मी,
आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो इफ़ आप इस चीज़ को लेट गो कर लो तो। एंड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब कोई ऐसा इंसान होता है ना जिसको ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना होता है, उसी की ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे भी ज़िंदगी में है, क्योंकि मुझे तो बड़ा कुछ करना है भाई, एंड मैं तो आगे करके भी रहूँगी। मैं आपके लिए भी कह रही हूँ कि आपको ना गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी ये एक तो पहली चीज़, आप तो ग्रैटिट्यूड शो करो भगवान को, आप जिनमें मानते हो उनको, यूनिवर्स को, कि कि भाई आपको एंड मोमेंट पे ही क्यों ना सही, पर आपको एक गाइडेंस तो मिल गया इस रीडिंग के थ्रू। आपको एक तो गाइडेंस मिल गया, दूसरा आपको बहुत सारे ये दिखेंगे, साइंस दिखेंगे, आपके सपने में चीज़ें आ सकती है बहुत सारी जो आपको बता दें। एंड ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी समझने में कि अब आपकी ज़िंदगी में आपको क्या चेंजेस लाने हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें ना वापस ना आए, इसके लिए मैं आपको कहती हूँ, आप ना मेडिटेट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए या भगवान से कनेक्ट कीजिए। रोज़ आप जो आपके जो जाप मंत्र जो होते हैं ना, उनका रोज़ जाप कीजिए, रोज़ पाठ कीजिए, रोज़ मेडिटेट कीजिए जब आपका दिल करे। बस रात को मत करना, सवेरे बेस्ट टाइम जो मेडिटेट करने का है वो सुबह 4:30 बजे, क्योंकि वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है। एंड तब मेडिटेट करना बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, मैं कह रही हूँ। एंड दूसरा जो मैं चाहती हूँ, आप लोग क्या करना कि एक थोड़ा चेंज लाओ अपने लाइफ स्टाइल में, अपने रूटीन को चेंज करो। आप कहीं पर बैठो जहाँ पर सनराइज़ होती है, मे बी आपके बालकनी में अगर हो सकता है, जिनके पास बालकनी नहीं है वो कहीं गार्डन में जाके बैठे जहाँ पर सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो किरणें अगर सूरज की आए आपके ऊपर, वहाँ जाके मेडिटेट करो, वहाँ बैठ के मेडिटेट करो, ठीक है। एंड ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के पास या अपने घर में ही करना। अपनी सेफ्टी का भी उतना ही ध्यान रखना, ठीक है। कोई अनवांटेड प्रॉब्लम्स अपने सर नहीं लेने हमें, ठीक है। एंड अगर आप में से अगर आप जो लोग यहाँ पर हैं जिनकी उम्र 18 के नीचे है और उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा ये लग रहा है, या आप में से कोई रीडिंग देख रहे हो, सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एंड दूसरी चीज़, अगर आप लोग को भी करना है तो जो भी जगह आप मेडिटेट करने के लिए जाओगे थोड़ा सेफ जगह देखना, ठीक है। क्योंकि अभी वैसे भी ठंड के टाइम में ना सुबह सुबह ज़्यादा दिखाई नहीं देता, बड़ी धुंध होती है बाहर, तो सोच समझ कर जाना, ठीक है। एंड एक और चीज़, मेडिटेट करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। बेसिकली हेल्प एज एन यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्लान कर रहा है। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए क्या क्या होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि अब आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, ताकि जो यूनिवर्स भेज रहा है ना, अब आप ये मत समझना कि अरे हमने लड़कों किया नहीं किया, हमारी ज़िंदगी में जो आना है वो तो आकर ही रहेगा। नहीं, अगर आपने हम जब कहते हैं ना हम उल्टी चाल चलेंगे ना यूनिवर्स के सामने, तो वो भी जानते हैं आपको सीधा कैसे करना है। तो अगर आप लेट गो नहीं करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपके लिए आगे बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है, बेमतलब में उसको मत गवाओ, ओके। एंड कुछ और हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, ये 2 मैसेजेस हैं, एक और मैसेज लेते हैं। ओके, देखिए पहला मैसेज आपके लिए जो आया है वो ये है, द टर्की का। फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इज ऑल अराउंड यू, योर फाइनेंसेस आर ग्रोइंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। अगर ये ये जो है ना, ये देखना छोड़ दोगे और यहाँ पर ध्यान दोगे, तो यहाँ पर क्या है, क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंसेस आर ग्रोइंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। समझ आया अब आपको? दूसरा मैसेज, यू विल फील इंडिपेंडेंट, सम चेंजेस विल गो इन योर फेवर। आपको कहा गया है कि थोड़े चेंजेस लाइए, खुद ब खुद लाइए, तो चीज़ें अपने आप आपके लिए चेंज होंगी। एंड देखो, घर बैठे कंफर्ट जोन में बैठे, हाथ पर हाथ रखे बैठे कुछ नहीं होने वाला, भैया कुछ तो करो, खुद से करो। एंड अब ये बहाना देना बंद कर दो कि नहीं हमारी सिचुएशन ही टफ थी। सिचुएशन सबकी टफ होती है, ट्रस्ट मी, सबकी टफ होती है। बहुत सारी चीज़ें हमने भी फेस करी, बहुत सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स ने भी फेस करी होगी, आपके रिश्तेदारों ने भी फेस करी होगी, आपके आसपास जो लोग हैं सब ने कुछ ना कुछ फेस किया है। बट अगर हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकले तो सारी ज़िंदगी इसी दर्द में रहना है कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। आगे जाके ना कुछ नहीं होने वाला, रिग्रेट होगा सिर्फ। बेसिकली चेंज कर लो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके लिए लिखी गई है, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। एंड मैंने ऐसे एक बहुत खूबसूरत यहाँ रीडिंग्स में बहुत क्लियरली आपके लिए चीज़ें आगे दिख रही है कि आगे आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बस क्या करना है, लेट गो करना है। आई नो डिफ़िकल्ट है, बट अच्छी चीज़ें ईजीली नहीं आती। आपको अगर कुछ बड़ा चाहिए तो वो इतने ईजीली आपके हाथों नहीं लगेगा।
समझ सकती हूँ मेहनत थोड़ी ज़्यादा है या जो भी है, पर इस बार जो आप मेहनत करोगे ना आपको उसका फल जल्दी मिलेगा, ट्रस्ट मी। Last message: you are connected to your intuition and you are wise. Share your thoughts with others. You can mentor someone or be mentored by someone. सो मैंने आपसे जैसे कहा, आप मेडिटेशन करो, आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में जितना आगे लेके आओगे उतना अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे, उतना आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे चलना है ज़िंदगी में, आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं चाहिए। एक और चीज़ जो होती है ना हमारी ना बहुत सारी विशेस होती है। जब हमको एक कोई पोर्टल मिल जाता है जिसमें हमें मैनिफेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 7-8 विशेस देख लेते हैं कि नहीं हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक दिन बैठो, एक अपना जर्नल लो, उसमें लिखो कि आपको ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, वो सारा लिख के आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो लिख लो, दोबारा लिख लो ये चीज़ कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको हीलिंग होनी आपकी ज़रूरी है, तो हीलिंग को सबसे पहले नंबर पे रखो। दूसरे नंबर पे हीलिंग हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी तो आपका दिमाग चलने लगेगा, दिमाग चलने लगेगा तो आपके ज़िंदगी में पैसे आएंगे, अच्छे इंसान आएंगे, अच्छे रिश्ते निभा सकोगे, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख बताया गया यू आर कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन। आई सपोज यहाँ पर 20-30% ऐसे लोग हैं जो मेडिटेट करते हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है कि भाई तुम लोग मेडिटेट करके भी कैसे टेंशन में हो सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी चलो हो भी तो एक चीज़ समझ लो कि यू आर कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन एंड यू आर वाइज, आप समझदार हो। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, ऊंचाई या छूना चाहते हैं, तो आप समझदार हो। एक और चीज़, अपने जो थॉट्स है ना अपने मन के अंदर मत रखो। देखो यहाँ पर लिखा है शेयर योर थॉट्स विद अदर्स, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है आप किसी और से बताना चाहते हो, इन केस अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो आपकी 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 बातें समझ सके, आप उसको एक पेपर पे लिख के कट करके फ्लैश कर दो, बर्न करके फ्लैश कर दो, जिससे आपके भी दिल को राहत मिलेगी एंड ट्रस्ट में आपको सुकून की नींद आएगी रात को। ठीक है। यू कैन मेंटर समवन और कैन बी मेंटर्ड बाय समवन। तो आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आपको थेरेपी चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए तो आप अपने किसी भी करीबी से कंसल्ट कीजिए। एंड पाइल 2, आपकी जो भी एनर्जी है आई नो काफ़ी हेवी है, बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ़ यू गाइज। ओके, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ़ यू गाइज। एंड मैं सच में कह रही हूँ, आप में से ना बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाले हो, बहुत ऊंचाइयाँ छूने वाले हो। ठीक है। लास्ट चीज़ मैं आपको कह दूँ कि आप में से लोगों को जो भी पाइल 2 के हैं, आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आ रही हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं पर्सनल पेड रीडिंग्स भी लेती हूँ। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना आईडी डाल दूँगी। एंड एक और चीज़, आपको अगर कोई भी चीज़ का डाउट है आप कमेंट करना या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू यू गाइज। ओके। एंड मुझे पिछले वीडियो में बहुत प्यार मिला है, थैंक यू सो मच। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग द वीडियो। एंड आई होप कि आप लोगों को अपना गाइडेंस मिल चुका हो, यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे एंड यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं। ठीक है। जो बिहाइंड द सीन चल रहा है वो आपको सामने नहीं दिखेगा, बट जब वो आएगा तब आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है। मैं समझ सकती हूँ अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट अंधेरी रात के बाद उगता सूरज है। कभी भी सूरज ये नहीं है कि अब कभी सूरज उगेगा नहीं। ठीक है। सो जस्ट बी हैप्पी। ठीक है। आई नो टफ सिचुएशन है, बट जो सबसे स्ट्रांग कौन होता है पता है? जो प्रॉब्लम्स के फेस पे हंस सकता है। इतने टफ चैलेंजेस आने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स को आंखों में आंखें डालकर जो फेस कर सकते हैं ना, वो सबसे स्ट्रांग है। एंड मुझे लग रहा है कि पार्ट 2 में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बस आई नो कि थोड़ी टाइम का प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके। ये जनरल रीडिंग थी, आप में से कितनों से रेजोनेट हुई, कितनों से नहीं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। आई होप कि आप लोग भी ग्रैटिट्यूड शो करो। ठीक है, यूनिवर्स को। एंड यू कैन अलॉट ऑफ यू कैन सी आउल। ओके, मुझे साइन अभी मिली है कि आपको बहुत सारे लोगों को ना आउल दिख सकता है। आउल दिखेगा तो समझ जाना आपकी ज़िंदगी में पैसे आ रहे हैं। ठीक है। एंड खुश हो जाइए, अब तो चीज़ें एंड होने वाली है एंड बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है। आप जितना सोच रहे हैं ना उतना टाइम नहीं लगने वाला है, उससे जल्दी ही एंड होने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।